Dear students, today we are going to start a new chapter in geography, chapter climate. In this chapter, we will learn about the climate control, factor affecting India's climate, the Indian monsoon, the onset of the monsoon and withdrawal distribution of rainfall, the seasons, monsoon as a unifying bond. So these are subtopic of this chapter that we learn in this chapter. So starting from climate. What do you mean by climate? Climate refers to the sum total of weather conditions, variations over a long area for a long period of time. ये क्लाइमेट होता क्या है? ये एक सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस कि जितने भी वेदर के अंदर वेरिएशंस आते हैं ऑन द लार्ज एरिया, कि लार्ज एरिया पर जो जो चेंजेस होते हैं वेदर की कंडीशंस जैसे जैसे चेंज होती जाती हैं, बट फॉर ए लॉन्ग पीरियड. कितना लॉन्ग पीरियड भी? कितना कि 30 ईयर्स तक. ये नहीं है कि मॉर्निंग और इवनिंग का हमने क्या है कि देखा और हमने कह दिया कि क्लाइमेट चेंज हो गया. सो दिट्स इट विल नॉट बी पॉसिबल एंड वी विल नॉट इंक्लूड दिस इन क्लाइमेट. सो क्लाइमेट में हम क्या इंक्लूड करते हैं कि किसी भी एरिया की, लार्ज एरिया के वेदर कंडीशंस हैं, क्लाइमेट कंडीशंस हैं, सभी जो वेदर कंडीशंस हैं जो एरिया के अंदर, वो सिचुएशन जो वेरिएशंस हैं, वो सब कुछ लॉन्ग पीरियड के अंदर जितना भी होता है, जो चेंजेस आते हैं वेदर में, वो सब मिलाकर क्या कहलाता है? क्लाइमेट. सो ये लॉन्ग पीरियड के लिए, और लॉन्ग पीरियड भी कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? मोर देन 30 ईयर्स तक. किसी भी एरिया का वेदर कंडीशन जो है उसी के बेस पर हम उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लाइमेट के लिए आप क्या कह सकते हो कि हमारा जैसे कि रीजन राजस्थान की बात करते हैं, स्टेट राजस्थान है. सो इसका हम क्या कहते हैं कि एरिड एरिया में सेमी एरिड एरिया और एरिड बोथ टाइप ऑफ एरिया है वहाँ पर. और वहाँ की क्लाइमेट भी क्या है कि हार्श क्लाइमेट, क्योंकि जो समर का टाइम है वहाँ पर क्या होता है कि एक्सेस में टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज. 45 to 50 डिग्री तक क्या है टेम्परेचर मूव करता है. तो यहाँ पर ये हमने क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे कहा है कि जो उसकी लास्ट लॉन्ग टाइम से जो कंडीशंस हैं उन्हीं के बेस पर हम किसी भी एरिया की क्लाइमेट, किसी कंट्री की क्लाइमेट लाइक इंडिया, तो इनको रेफर करते हैं. नेक्स्ट आता है वेदर. वेदर में क्या है? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कि शॉर्ट पीरियड टाइम में जितना भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं किसी भी एरिया में, स्टेट में, वो हम क्या कहते हैं? उसको वेदर. कि वेदर के चेंजेस क्या हैं कि डे और नाइट जैसे हमारे क्रिएट होते हैं. नेक्स्ट कि टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेयर हमारा कंडीशन क्या है, कि आज ह्यूमिडिटी है, तो ये वेदर के अंदर इंक्लूड होते हैं. क्लाउडी है, ये सब कुछ हम किस में इंक्लूड करते हैं? इन वेदर. नेक्स्ट आता है कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं. वेदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एलिमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट? क्योंकि दोनों, चाहे वो वेदर है या क्लाइमेट है, बोथ हैव सेम एलिमेंट्स. टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन. On the basis of the monthly atmospheric conditions, the year is divided in these seasons. सीजन में हम कौन कौन से सीजन इंक्लूड कर रहे हैं? विंटर, समर एंड रेनी सीजन. सो स्टूडेंट एलिमेंट्स आपके क्या हैं? दोनों ही, जो है आपका क्लाइमेट है या वेदर है, इन बोथ में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं? टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. और सीज़न हमारे कौन से हैं? हमने जो हमारे जो सिचुएशंस हैं, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं, उनके बेस पर हमने क्या है? विंटर, समर एंड रेनी सीजन. सो नेक्स्ट इज यस स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. उससे पहले हमने क्या किया है कि वेदर और क्लाइमेट का हमने लर्न किया है. सो जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स है, क्लाइमेटिक कंट्रोल ऑफ एनी प्लेस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स. सो स्टार्टिंग आपका लैटिट्यूड जो हमारा एरिया है, ये क्या है कि द amount of solar energy received varies according to latitude due to the curvature of the earth. That's why air temperature generally decrease from the equator toward the poles. So students, जो हमारा latitudinal, for example कि I'm making here a
पिक्चर ऑफ लाइक दिस कि इफ़ दिस इज आर अर्थ एंड इट इज द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल हमारा क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो ये इक्वेटोरियल जो हमने लाइन क्रिएट की है ऑन एंड दिस इज आर लैटिट्यूडनल। और जो कर्वेचर है, जो हमारे अर्थ की जो कर्व सिस्टम है, जो कर्वेचर है वो क्या करता है कि उसके अकॉर्डिंग वो वरीज होती है सोलर एनर्जी। क्योंकि मान लो कि यहाँ क्या है कि सन है, मैंने यहाँ पर क्या क्रिएट किया सन, तो सन की जो एनर्जी है वो किसके ऊपर, हीट किसके ऊपर पड़ रही है, हमारे इक्वेटर के ऊपर। सो इक्वेटर के ऊपर जो हीट पड़ रही है और जो कर्विंग होती है, जो मूविंग होती है, रोटेशन होती है हमारी लैंड की, इसी के अकॉर्डिंग एयर टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्योंकि ये जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दिस इज़ अ साउदर्न हेमिस्फीयर, तो साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डायरेक्टली जो हीट पड़ती है सन की वो कहाँ पड़ती है आपकी, इट इज़ ऑन इक्वेटोरियल पार्ट। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ होती है जो अपर जितने भी, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर जो टेम्परेचर क्या रहता है, इन कंपेरेटिवली जो लैटिट्यूडनल एरिया है उसके कंपेरेटिवली क्या रहता है, डिक्रीज रहता है। सो दिस इज द लैटिट्यूडनल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। और टेम्परेचर भी क्या है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूडनल। So student, altitudinal of the atmosphere becomes less dense in temperature decreases when we go to the higher altitude from the earth surface. This is the season why hills are cooler during the summer. सो पहले तो आप ये देखिए कि एल्टीट्यूडनल क्या होता है। एल्टीट्यूड इज शोइंग द हाइट ऑफ अ माउंटेन प्लेट्यूज ऑल्सो। सो हम इसमें क्या है कि सभी की हाइट्स को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं जो क्रिएटिंग कर रही हूँ कि ये क्या है, हिमालय रीजन है। ओके, हिमालयस माउंटेन्स अगर हमने ये क्रिएट किया है तो इसकी जो एल्टीट्यूड है वट विल बी द वर्टिकल थिंग ऑफ दीज। ओके, सो इनकी जो वर्टिकल जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, हाइट है। वर्टिकली जो इनका सिस्टम है वो क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड। सो ये लेस भी हो सकते हैं और मोर भी हो सकते हैं। एल्टीट्यूड डिपेंड करता है कि ऑन द हाइट ऑफ द माउंटेन्स। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहता है कि जो एल्टीट्यूड है अफेक्ट कैसे करता है। एल्टीट्यूड इज अफेक्टिंग कि जैसे जैसे हम अपर लेवल पर हाइयर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो हमारा अब कहाँ से, अर्थ सरफेस से, कि लैंड का जो लेवल है उससे अगर हम हाइयर लेवल पर जाते हैं, हाइयर एल्टीट्यूड पर, हाइयर हाइट्स पर मूव करते हैं, सो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। अगर किसी एरिया में क्या है कि ज़्यादा वार्मिंग है, ज़्यादा हॉटनेस है वहाँ पर, लाइक राजस्थान, तो अगर हम क्या करते हैं कि समर में हम कहाँ मूव करते हैं, वी आर गोइंग टू जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। और रीज़न क्या है, फॉर कूलनेस, क्योंकि हमारे एरिया में क्या है समर में ज़्यादा हॉटनेस हो जाती है, तो लोग मूव करने के लिए भी, जो टूरिज्म के लिए भी कहाँ जाते हैं, हिली एरियाज़ में, सो दैट कि टेम्परेचर वहाँ पर कम होता है। सो स्टूडेंट्स, जो जितना हाईली एल्टीट्यूड होगा फ्रॉम द अर्थ, टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कूलनेस इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन ऑफ द अर्थ लेवल, अर्थ सरफेस। नेक्स्ट आता है प्रेशर एंड विंड्स। विंड सिस्टम एंड प्रेशर। प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। कि किसी भी एरिया का लैटिट्यूड जो है और एल्टीट्यूड है, इन दोनों से ही क्या डिपेंड करता है कि विंड सिस्टम और प्रेशर, इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। अगर प्रेशर आपको देखना है स्टूडेंट्स को, प्रेशर में हम क्या है कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये क्या है, हमारा लैटिट्यूडनल वे है, इक्वेटोरियल है। सो यहाँ पर अगर सन की हीट कंटिन्यूसली गिर रही है, सो कंटिन्यूस डायरेक्टली हीट गिरती है। जैसे ही ये मूव होता है, सन की जो रेज हैं यहाँ पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, विंड्स मूव करना, जो एयर मासीज हैं वो क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे ब्लो करना, क्योंकि लैंड क्या है, हीटनेस हो रही है, और हीट से क्या होता है कि कुछ इस साइड मूव करेगी, कुछ इस साइड। सो ये जो मूविंग हो रही है एयर मासीज की, ये क्या करते हैं, इसे मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और जहाँ इनको प्लेस मिलता है वहाँ ये डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। सो जहाँ डिपॉजिट होंगे वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और जहाँ से इन्होंने उठना स्टार्ट किया है, लाइक हियर, तो जहाँ से इन्होंने उठना स्टार्ट किया है वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर। और स्टूडेंट, जैसे ही ये हाई प्रेशर से मूव करना स्टार्ट करते हैं, हाई प्रेशर से अगर ये उठना स्टार्ट करते हैं, तो रीज़न क्या रहता है कि
कि जो इन्होंने मूविंग की है उसके बाद में अगर मान लो कि सीज में और ओशियंस में ये क्या किया है, हाई प्रेशर क्रिएट किया है। सो हाई प्रेशर से जैसे ही ये उठना स्टार्ट करते हैं, दे विल टेक मॉइस्चर विद देम एंड रेनफॉल इन एनी कंट्री। सो विंड सिस्टम ऐसे मूव करेगा और रेनफॉल जैसे ही ये लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव करता है, हाई प्रेशर से मूव करके जो विंड सिस्टम मूव कर रहा है वो अपने साथ मॉइस्चर लेंगी जो विंड्स, और मॉइस्चर के साथ वो क्या करेंगी, रेनफॉल भी करते हैं किसी भी एरिया में। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सी में क्या है स्टूडेंट्स की द सी एक्सर्ट्स ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases. People experiences extreme weather conditions. This condition is known as continentality, very hot during summer and very cold during winter. दिस इज़ शोइंग दैट कि डिस्टेंस हमारा सी से जितना ज़्यादा होगा, जितना इंक्रीज होगा, हमारा टेम्परेचर भी वारी करेगा, बिकॉज सराउंडिंग एरिया ऑफ द सी क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, देर इज़ नो सो मच हॉटनेस, देर इज़ नॉट सो मच कोल्डनेस। सो जितना भी हमारा डिस्टेंस क्रिएट होता जाता है, हम क्या करते हैं, हमारा जो इन्फ्लुएंस है, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस, मॉडरेटिंग जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन हरियाणा। सो हरियाणा में हम क्या है कि हमारा जो एरिया है वो क्या है, सी शोर से डिस्टेंस पे है। सो डिस्टेंस का और सराउंडिंग एरिया कि सी शोर्स के बेसिस पे कौन कौन है, कोस्टल एरिया हमारा है, केरला है, तमिलनाडु है। सो दीज एरियाज, यहाँ पर एयर आपकी कैसे मिलेगी, मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे अफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि सराउंडिंग एरिया कैसा रहेगा, क्लाइमेटिक मॉडरेटिंग रहेगा, और जो दूर तक जितना डिस्टेंस कवर करते जाते हो, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लाइक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हमारे एरियाज में क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट कंडीशंस है, वरीज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्योंकि हमारे एरिया में क्या है कि समर में ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा हॉटनेस होती है, और विंटर्स में ज़्यादा कूलनेस होती है। सो ये दोनों ही थिंग्स किसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। लाइक लुक है ऑल्सो कि ये क्या है आपका कि ड्राई एयर क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी क्या है, सी आपको पिक्चर में शो नहीं हो रहा है, और इन एरियाज़ में देखिए सी, ये क्या है, सी शोर्स पे आपके रेनफॉल होगा, और जो एक्सपेंशन होगी कैसे कि जो एयर्स मूव करेंगी वो कैसे करेंगी कि मॉइस्चराइजर एयर मूव करेंगी और क्लाउड्स क्रिएट करेंगे, और प्रेसिपिटेशन भी कंटिन्यू होता रहेगा। सो यहाँ पर जो हमारा ये एरिया, हम ड्राई ड्राई एयर कब होगी, क्योंकि एवेपोरेट होता रहता है, कैसे, वार्मिंग से, कि जो हीट, सन हीट जो हमारी लैंड पर आती है, और वो क्या करेगी, वार्म करेगी टेम्परेचर को, टेम्परेचर वार्म होगा तो देन एवेपोरेट शुरू होगा, एवेपोरेट होगा तो हमारी जो एयर है वो क्या होती चली जाएगी, ये ड्राई एयर में है, ओके। और सी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी सी शोर नहीं है, सो इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, रीजन ऑफ रेन का तो ये वाला पोर्शन की ग्रीनरी ज़्यादा रहेगी, और हमारे जो हम अगर लेस हमारे डिक्रीजिंग, अगर हमारा जो डिस्टेंस है अगर वो इंक्रीज है किससे, सी से, सो हमारा टेम्परेचर भी क्या रहेगा, चेंज रहेगा। सो दीज आर द थिंग्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी की क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स along with onshore winds affect the climate of coastal areas. Coastal areas को for example कि any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if winds are onshore. So कि जैसे कि ओशियन करंट्स हमारा है क्या कि जो वेव्स हैं, जो ओशियन वेव्स हैं, जो वाटर वेव्स हैं, वो मूव करती हैं कंटिन्यूसली, कि बैक साइड से वो आती हैं, और उसी फ्लो में वो क्या है कि उससे भी जितनी कोस्टल एरियाज़ के अंदर अफेक्ट डालती रहती है, विंड्स के साथ जो मूविंग होती है वो करंट्स में आता है। और कोस्टल एरिया के ऊपर कि मैंने एग्जांपल दिया है कि हीट के लो प्रेशर एरिया से, अगर लो प्रेशर एरिया अगर यहाँ था तो लो प्रेशर एरिया से अगर विंड्स मूव करना स्टार्ट किया है, तो वो विंड्स अगर कहीं पर भी जाती हैं, कहाँ कि ओशियन करंट्स में जाती हैं। जैसे हमारी पेरुवियन जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे एल नीनो जो
मूव करता है, वार्म करंट्स आता है उस टाइम, ठीक है। तो जो वार्म विंड मूव करती हैं वो ऑन शोर का जो एरिया है उसको क्या कर देती है, वार्म कर देती है। टेम्परेचर क्या है, चेंज हो जाता है। अगर कोल्ड करंट्स मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, इट मीन्स देयर विल बी ऑन शोर एरिया और कोस्टल एरिया विल बी कूल। नेक्स्ट इज रिलीफ फीचर्स। रिलीफ plays a major role in determining the climate of a place. A high mountain acts as barrier for cold and hot winds. They may also cause a precipitation if they are high enough, lie in the path of rain-bearing winds. Precipitation is any form of moisture which falls on the earth to the earth. It includes rain, snow, hail and sleet. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दैट कि जो हमारे रिलीफ फीचर है, स्टार्ट ही क्यों होता है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे क्लाइमेट में एक मेजर रोल प्ले करता है। लाइक कि एल्टीट्यूडनल हाई माउंटेन्स हैं, क्या है, हाई माउंटेन्स, ओके। सो जो हमारी कोल्ड और हॉट विंड्स मूव करती रहती हैं, जो फ्लो करती हैं, वो उसके बीच में क्या करता है, बैरियर का वर्क करता है। जैसे कि यहाँ से क्या था, हॉट विंड्स मूव किया और वो किससे टकराएंगी, किससे टकरा कर वापस आ रही है, हिमालयन रीजन से। ये क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है। सो ये यहाँ पर इनको ये वापस जो मूव करता है वो क्या कहलाता है, आपका रिलीफ। इफ़ मॉइस्चर से फिल हैं, अगर मॉइस्चर से फिल हैं हमारी क्या, विंड्स, तो मॉइस्चर से जो फिलअप विंड्स हैं अगर वो मूव कर रही हैं और उनका हाईली एल्टीट्यूड किसको टच करता है, हिमालय रीजन को, तब भी क्या करेगा कि रेनफॉल कहाँ होगा, इन अर एरिया, ओके। सो जैसे कि और जो जिस एरिया में टकरा कर वो वापस आती हैं वो रेनफॉल आपका क्या किस एरिया में होगा, कि मान लो यहाँ मैंने बनाए हैं माउंटेन, यहाँ से विंड्स मूव कर रही हैं, ये इजी से टकरा कर इस सराउंडिंग एरिया में अगर बारिश हुई तो यहाँ पर रेनफॉल होगा, क्योंकि ये यहाँ से इनको क्या है, रिलीफ देगा, बैरियर का काम करेगा, इसको वापस ये इससे टच होकर क्या हम उड़ जाएंगी, वापस अपने कंट्री में इसी एरिया में बारिश करेंगी। सो ये क्या कहलाता है आपका, जिस एरिया में टच करके वापस वहीं बारिश करती हैं वहीं रेनफॉल होता है, वो आपका क्या कहलाता है, विंड वार्ड एरिया। एंड द साइड एरिया जो इसके बैक साइड में था जहाँ पर ये क्रॉस नहीं कर पाई थी, वो आपका क्या कहता है, लीवार्ड एरिया। सो स्टूडेंट्स, विंडवार्ड एरिया में क्या है कि बैरियर के रूप में इसने क्या है कि एज बैरियर जो पाथ था रेन बेयरिंग विंड्स का, उसमें एक पाथ के बीच में क्या है कि बैरियर का वॉक किया है, रिलीफ दिया है किसने, हिमालय ने। जिससे कि हाईली जो माउंटेन्स हैं वो उसको अगर रिलीफ देते हैं तो वो आपको क्या करते हैं कि रेनफॉल, मॉइस्चर से फिलअप जो प्रेसिपिटेशन है वो हमारा इंक्रीज होता है बाय माउंटेन्स। सो जैसे ही रिलीफ देता है उससे क्या होता है कि बारिश उसी एरिया में होती है, ये रिलीफ का वर्क करता है। It includes rain, snow, hail and sleet. These things will include relief feature. So learn here windward and leeward area also.